जय माता दी। आप सबको नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रों के दौरान हम जो है माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती और महाकाली की उपासना करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी विशेष उपाय जिनको आपको नवरात्रों के दौरान विशेष तौर पे करने चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स माता नवरात्रों के दौरान धरती पर आती हैं और हम भक्तों के बीच रहकर हमारी सारी कष्टों को दूर करती हैं और हमें सौभाग्य समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए फ्रेंड्स नवरात्रों के दौरान में विशेष करके उपाय करने चाहिए जिससे हमारी जिंदगी की सारी समस्याएं दूर होती हैं। हम जैसा फल अपने किसी कार्य के लिए चाहते हैं वैसा हमें मिलने लगता है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या हमें करना है। पहली चीज तो फ्रेंड्स ये नवरात्रों के दिन में जब हम माता दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ काली की प्रतिमा बनाकर उनको जल से सींचते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो निश्चित तौर पर ध्यान रखिए अगर माता दुर्गा की तीनों की प्रतिमा आपके घर में नहीं है, क्योंकि माता काली की प्रतिमा घर में नहीं रखी जाती है, तो माता दुर्गा की है, माता सरस्वती की है, उनको आप निश्चित तौर पे फूल जरूर अर्पित करें, क्योंकि फूल की जो खुशबू होती है वो हमारे जीवन को महकाती है। अगर हम माता रानी को फूल अर्पित करते हैं मोगरा के, तो ये विशेष ही फलदायी प्रदान करने वाला होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट उपाय की। अगर आप पूरे 9 दिन तक व्रत नहीं कर सकते हैं या आपकी सामर्थ्य नहीं है, आपका शारीरिक कष्ट अगर चल रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले नवरात्रे का, चौथे नवरात्रे का और 8वें नवरात्रे का व्रत निश्चित तौर पे करना चाहिए। इन तीनों नवरात्रों के व्रत कर लेने से मात्र आपको पूरे 9 दिनों के व्रत के फल के बराबर का फल आपको प्राप्त होगा। 9 दिनों तक माता दुर्गा की एक अखंड जोत जरूर जलानी चाहिए। अगर नहीं जला सकते हैं तो रेगुलर बेसिस पे सुबह शाम माता दुर्गा को जोत जरूर जलाएं। गाय के घी की जलाएं। उस जोत के अंदर आपको 1 केसर का रेशा और 2 लौंग निश्चित तौर पर डालनी है। इस तरीके से आपको जो है माता दुर्गा की जोत जलानी है। अब बात कर लेते हैं कि तीसरे उपाय के लिए, जब नवरात्रों के दौरान में अधिक से अधिक माता दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप निश्चित तौर पे करें। ओम एम हिम क्लीं चामुंडाय विक्षे, ओम एम हिम क्लीं चामुंडाय विक्षे, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। इससे हमारी ऊर्जा पवित्र होती है और इस 9 अक्षर मंत्र के अंदर जो है सारी 9 माताओं का मंत्रों का उच्चारण हो जाता है। नवरात्रों के दौरान में दुर्गा सप्तशती का पाठ निश्चित तौर पे करें। पूजा के लिए हमेशा लाल रंग के आसन का ही उपयोग करें, करना ही उत्तम होता है। वो आसन अगर लाल ऊनी कपड़े से या ऊनी धागे से बना हो तो बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि ये जो है बहुत पवित्र मानी जाती है। अगर लाल रंग का आसन आपके पास नहीं है तो लाल रंग के कंबल को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पे बैठ करके माता दुर्गा की उपासना कर सकते हैं। पूजा करने के पश्चात आपको क्या करना है, जो भी जल आपने वहां रखा है उस में से थोड़ा सा जल लेना है और दिए के चारों तरफ घुमा करके उस जल को नीचे डाल देना है। अब जो नीचे जमीन पर आपने जल गिराया है, इस जल का जो है आपको तिलक अपने माथे पर लगाना है। माना जाता है कि अगर आप ये प्रक्रिया नहीं करते हैं तो जो भी उपासना आपने करी है वो सारी उपासना जो है इंद्रदेव ले जाते हैं। तो आपकी पूजा का फल आपको प्राप्त हो, आपकी पूजा आपके लिए रहे, इसके लिए जो है आपको जल आचमन का टीका करना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। पूजा के दौरान अगर हो सके तो शुभ रंग के वस्त्रों को धारण करें, काला नीले को अवॉइड करें। जो वस्त्र जो है गहरे रंगों के होते हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि इनमें जो है कोई भी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की पावर बहुत ज्यादा होती है। माता दुर्गा को प्रातः काल में उठ करके दूध और शहद का भोग निश्चित तौर पे लगाएं। जब आप माता दुर्गा को दूध और शहद का भोग लगाते हैं और पूजा करने के पश्चात इसका आप प्रसाद के तौर पे ग्रहण करते हैं, इससे आपकी आत्मा और शरीर को जो है बल प्राप्त होता है और ये जो है हमारे शारीरिक रूप के लिए, हमारे जिंदगी की सुख सौभाग्य के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है। नवरात्रों का जब आखिरी दिन होता है उस दिन जो है अपने घर में जो भी हमारी शिक्षा से संबंधित सामग्री होती है, जैसे किताबें हो गई, पेन पेंसिल्स हो गई, आपकी पढ़ने वाली टेबल हो गई या फिर वाद्य यंत्र हो गए, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो गए, इन सब की जो है निश्चित तौर पे हमें उपासना करनी चाहिए। माना जाता है कि इनको उपासना करने से ये साल भर हमारा पूरी तरीके से साथ देते हैं और हमारी जो है किसी भी जीवन की किसी भी क्षेत्र में किसी तरीके की कमी नहीं होने देते। नवमी वाले दिन आपको क्या करना है, अपनी कोई भी इच्छा आपको करनी है, जो भी आप इच्छा चाहते हैं वो, जैसे कि मेरी नौकरी लग जाए या मेरी शादी हो जाए या मेरी कोई भी आपकी इच्छा है, मेरा कोई एग्जाम क्लियर हो जाए या मेरा वीज़ा लग जाए, मैं फॉरेन जाना चाहती हूँ, अकॉर्डिंग टू योर विश, मतलब जो भी आपकी विशेज है उनमें से कोई भी विश हो सकती है, उस विश को अपने मन में रखना है। और जब नवमी या अष्टमी वाले दिन आप पूजन करेंगे, कंजकों को जो आप पूजन करेंगे, तो आपको उसमें क्या करना है,
एक एक मुट्ठी बादाम आपको उन सभी कंजकों को देना है जितनी कंजकें आपके घर में भोजन ग्रहण करने आई हैं, और अपनी इच्छा मन में रख लेनी है कि मेरी ये कंजक, मैं बादाम जो ये दे रही हूँ या ये मैं उपाय जो कर रही हूँ, मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए। फिर आप देखेंगे कि आपकी कैसे मनोकामना माता दुर्गा की इच्छा से, आशीर्वाद से पूरी होती हैं और आपकी जिंदगी जीवन में सुख सौभाग्य की बढ़ोतरी होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ और विशेष उपाय। मेरी पहली वीडियो निश्चित तौर पे देखें फ्रेंड्स, उसमें मैंने बताया है और भी बहुत ही विशेष उपाय, पर डे का उपाय भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ काइंडली जय माता दी ज़रूर लिखें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे कि औरों का भी भला हो सके। जय माता दी।